नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज बाबा के बगिया में एक ऐसी दिव्य आत्मा आई हुई हैं जो सोशल वर्कर हैं। जी हाँ, बच्चों के चाचा, जो हर एक को दिल को भाता। जैसे हमारे चाचा नेहरू हुए, जैसे हमारे निर्वैर भाई जी हुए, ऐसे ही हमारे राजेंद्र भाई जी हैं। जो समर कैंप होता है, जैसे अभी-अभी यहाँ बच्चे आए थे, करीब 3000 बच्चे आए थे। ऐसे हमारे महेश भाई खुद राजकोट के अंदर में जितने भी वहाँ पर समर कैंप होता है बच्चों के, वो आप एक्टिविटी वहाँ कराते हैं, गेम कराते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या-क्या गेम होता है, कैसे एक्टिविटी आप बच्चों को कराते हैं। राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ। राजेंद्र भाई, जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारी से पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं, मुरली डेली सुनते हैं कभी-कभी? नहीं, डेली तो नहीं पर कभी-कभी सुनता हूँ। ओके। और मेडिटेशन से हाँ, कितना फ़ायदा हुआ आपको? मेडिटेशन से बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन फर्स्ट मैं बात बोलूँगा, जब मेरा 50 साल का एज है, लेकिन जब मैंने बाबा के बारे में 42 ईयर में सुना, हुँ, जब हुँ। मैं पहली बार यहाँ शांतिवन आया, जानकी दीदी से मिला, तो उसका जो मेरे को ऊर्जा मिला, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। जब हुँ, जानकी दीदी ने पहली बार मेरे को ऊर्जा दिया, उसके सामने बैठा, तो मेरे को लगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। तब से वाह! मैं बाबा के सेंटर में सब जाके सेवा करता हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। राजेंद्र भाई, जिस प्रकार से आप सेंटर पे आते-जाते रहते हैं और बच्चों के जो गेम होते हैं, क्या-क्या गेम कराते हैं आप? जब सभी सेंटर में समर कैंप लगता है, तो दीदियाँ मेरे को बोलते हैं कि राजू भाई, आज बच्चों को ये गेम है, आज ये गेम है, उसको आपको उसके लिए प्राइज़ लाने का है, कोई गिफ्ट लाने का है। तो जो गेम है उसी हिसाब से हम गिफ्ट लाते हैं। गिफ्ट लेकिन ऐसे ही देते हैं जो उसको एजुकेशन में काम आता है। हुँ, 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 कोई स्केल है, कोई हुँ, हुँ, बुक्स है, हुँ, कोई हुँ। उसके एजुकेशन में काम आए, ऐसे ही सभी सेंटर में देते हैं हम। माना गिफ्ट का जो भी उपलब्धि है आप वहाँ पर उपलब्ध करते हैं। हाँ, वो उसको सेंटर में जाके दे आते हैं, हुँ, चाहे हुँ, दीदी या दे दे, या फिर कभी-कभी टाइम रहता है तो हम अपने हाथ से देते हैं, नहीं हुँ, तो हुँ, दीदी को देते थे, तो हुँ, समर हुँ, कैंप का जब लास्ट दिन होता है तो वो सबको दे देते हैं। हुँ, हुँ, और सभी दीदियों को साथ लेके हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। हुँ, हुँ, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को जो शिक्षा मिलती है गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसको हम स्टेशनरी देते हैं, लेकिन दीदी के हाथ से दिलवाते हैं, ताकि पहले जब दीदी आए तो 15-20 मिनट सबको बाबा का ज्ञान दें, फिर उसके बाद डोनेट करते हैं स्टेशन। हम ऐसे सर्वे करते हैं कि गाँव में जाके गवर्नमेंट स्कूल में क्या-क्या देना है, गाँव में जाके जो रोड के बीच में रहते हैं उसको फूड देना है, उसको बच्चों को दीपावली में कोई पटाखे देना है, कपड़े देना है, ऐसा-ऐसा सब मिल के इकट्ठा करके फिर फेस्टिवल में देने जाते हैं। आप समझते हैं कि ये जो हम दे रहे हैं, इससे गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं, गरीबी तो सर नहीं दूर होगी, लेकिन उसके चेहरे पे जो खुशी होती है वो हम लेते हैं, और क्या। हुँ। बहुत ही अच्छा आप राजेंद्र भाई अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। और भविष्य में आपका क्या प्लान है? भविष्य में पे ऐसा ही प्लान है कि बाबा जो करवाएँगे तभी सेंटर में सब सेवा करेंगे, और जो दूसरी के हम तो कुछ नहीं करते हैं। हम करते हैं ऐसा नहीं, बाबा करवाता है। एक दिव्य शक्ति काम करवाती है। मेरे से आता है, वो बोलता है कि राजेंद्र भाई, इसको थोड़ा ये मेडिसिन का ज़रूर है, इसको थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में फ़ीस भरने का है। तो मैं बोला मैं नहीं भर दूँगा, लेकिन बाबा किसी-किसी को भेज देता है और उसके वो काम हो जाता है। बहुत सुंदर। इसको कहते हैं टेलीपैथी द्वारा सेवा। तो राजेंद्र भाई, इस प्रकार से आप ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, सचमुच में सराहनीय है। आपको ये अवार्ड जो मिला है, ये कहाँ से कैसे मिला? मेरे को तो सर बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन जब मेरे को जो कोविड-19 आया, तो कोविड-19 में अलग-अलग अवार्ड मेरे को मिले। कोई संप्रदाय से मिले, कोई वो सेंटर से मिले, कोई पुलिस ऑफिसरों से भी मिले। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कोविड-19 में सब डर गए थे, बहुत। बहुत डर गए थे, सेकंड लेकिन वाले में तो बहुत। सेकंड वाले में बहुत, लेकिन बाबा की कृपा और भगवान की कृपा से मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैंने ये किया, कि मेरे हिसाब से हुआ, नहीं। कभी भी जीवन में इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं था तो ये हुआ, मेरे हिसाब से आपका ये भला हुआ, नहीं। वो तो कोई दिव्य शक्ति आके वो उसकी इसलिए भला हुआ। अगर ज़िंदगी में इंसान अपना एटीट्यूड छोड़ दे, तो उसका लाइफ में बहुत मज़ा आएगा। और मैं तो यही सबको आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी हो रहा है वो आप ही दूसरों की दुआ कमाओ।
लेकिन ये मत बोलो कि मेरा हिसाब से सब चलता है, मेरे हिसाब से ये दुनिया चलती है, ऐसा नहीं। इंसान है, भगवान ने आपको दिया है, तो उसका जैसे आप लोग सब यहाँ कितना बड़ा है कैंपस, मैं तो देखते ही रह गया। तो ये आप लोग कभी नहीं बोलते हैं कि मैं करता हूँ, ये बाबा करवाते हैं, दिव्य परमात्मा करवाता है ऐसा। महेश भाई, घर में कितने भाई बहन हैं? सर मेरा छोटा परिवार है, मेरी बीबी है, मेरा सन है। अपनी बिजी लाइफ में से 3-4 दिन 5 दिन यहाँ आ जाओगे तो आपको लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। छोटा परिवार सुखी परिवार। हाँ, मदर है लेकिन वो तो अभी शरीर छोड़ दिया है। फादर में बचपन में 5 साल का था तब से शरीर छोड़ दिया है, लेकिन बाबा की कृपा से सब चलता है। मुरली डेली सुनने जाते? मुरली तो सुनता हूँ, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता है। अभी मैं मुरली सुनते? सुबह यहाँ पे मुरली सुना तो एकदम मन को शांति मिला। कि अगर मन की शांति प्राप्त करना है तो मुरली सुने, मेडिटेशन करें। बहुत सुंदर। राजेंद्र भाई, आपका जो आगे का प्लान क्या है? सर आगे का प्लान है, मैं तो अपना खुद का लेबर करके मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक हॉबीज है कि भाई मैं तो अपने हिसाब से थोड़ा कंफर्टेबल जीवन जी रहा हूँ, लेकिन जो मेरे से नीचे का है कोई, उसके लिए हम सब मिलकर क्या करेंगे उस पे मैं फोकस करता हूँ। कि ऐसा नहीं है कि कोई आपके यहाँ आए और झूठ बोल के आपसे ले जाए, लेकिन हम क्या है कि पैसा का कैश में लेन देन कभी नहीं करते। कोई हमको आए या बोलता है कि भाई मेरे को ये लेना है, तुम पैसे दे दो, तो नहीं, आप आइए मेरे साथ, आपको जो लेना है तो मैं आपके, मानो कि कोई आता है मेरे बच्चे को स्टेशनरी लेना है 2000 दो, तो नहीं, आप स्टेशनरी का लिस्ट लेके आए, हम आपके स्टेशनरी के दुकान पे साथ आएंगे, आपको बच्चों को बोलना कि जो जो चाहिए तो मैं उसको दे देता हूँ। यही हमारा रहता है कि किसी के साथ कैश का डिपेंड मत हो, उसको जो प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन है, आप काम करो ऐसा। इस सोशल सर्विस में आपको अवार्ड सारे मिले, तो राजेंद्र भाई इस प्रकार से आप ये सोशल सर्विस सच में एक प्रकार से जो जो बच्चों के चेहरे में मुस्कान है, जो गरीबी जो झेल रहे हैं उनको अचानक ये मिल जाता है साधन तो सुविधा, तो उनके जीवन से अंदर से आत्मा जो गवाही देती है कि कोई एक फरिश्ता मेरे सामने आया और दे के गया। नहीं सर, तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हम कोई फरिश्ता नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको, रोड पे रहने वाले परिवार है उसके बच्चों के माँ-बाप को मैं बोलता हूँ, लेडीज़ तो कोई ऐसा व्यसन नहीं करती है, लेकिन जो जेंट्स लोग हैं हमारे यहाँ, जो जेंट्स लोग हैं वो अपनी जो कमाई है उसका आधा हिस्सा है ना व्यसन में जाने देते हैं। तो अगर मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि आप लोग सब जो कमाते हैं उसमें व्यसन में जो पैसा जाता है वो खर्चा मत करो। कोई भी व्यसन हो, आप चाय, पानी, चाय, पान, स्मोकिंग, वो सब छोड़ के वो जो पैसा बचे उसके आप अपने बच्चों के या परिवार में उसको रखो। बचत करके थोड़ा हाँ, जो बच्चों के आपके लिए। आपके व्यसन में जाता है वो व्यसन में न जाने दो, हम्म। और उसका जब बच्चे का भविष्य है वो अच्छा करो। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा। हाँ। बहुत सुंदर। दोस्तों, आज राजेंद्र भाई ने अपने जीवन की गाथा सुनाई कि कैसे इनकी मन की दया, करुणा, रहम, जो एक प्रकार से बच्चों को गरीबी हालत में जब देखते हैं, जब एक व्यक्ति भीख मांगता हुआ कहीं रोड पे दिखता है तो इनके दिल से एक आवाज निकलती है, ये भारत है हमारा। इनके दिल से एक कृपा बरसती है कि कुछ इनके लिए किया जाए। तो ऐसे हमारे राजेंद्र भाई सोशल सर्विस करते हुए दुआएं कमा रहे हैं और बच्चों को कुछ न कुछ दान करके उनके चेहरे में मुस्कान लेकर आ रहे हैं। ऐसे दिव्य और पुण्य आत्मा को आज हमारे स्टूडियो में आने से बहुत ही प्रफुल्लित हो रहा हूँ। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।